आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल के युद्ध में हम सभी ने देखा कि रावण ने किस प्रकार से लक्ष्मण जी को, सुग्रीव को, हनुमान जी को तथा अन्य सभी वानर वीरों को अचेत कर दिया, जो प्रमुख वीर थे। लक्ष्मण जी तक को, बाकियों की तो हम गिनती कर ही नहीं रहे अभी, और फिर हनुमान जी को। ये दो ऐसे प्रमुख योद्धा, दिव्य योद्धा, जिनको रावण ने मूर्छित कर दिया, और उसके बाद पूरी वानर सेना में हाहाकार मच गया। सभी अपने प्राण बचाकर भागने लगे। इन दो प्रसंगों से ही पता लगता है कि रावण कितना बलशाली था, कितना मायावी था। अब क्या होगा जब लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सुग्रीव, नल, नील, द्विविद सब अचेत पड़े हैं? तब लड़ेगा कौन? हा राम हा रघुनाथ, कह सुभट मीजहि हाथ। अब जितने भी बाकी और योद्धा बचे थे, वे राम दुहाई देते हुए भागने लगे, हाथ मलने लगे, कस मसाने लगे उनके हाथ की क्या हो, अब हमारा क्या होगा। एहि बिद सकल बल तोर, जही कीनी कपट बहोर। और इस प्रकार से उस रावण ने सबका बल तोड़ डाला अपने इस कपट से। अब ये पंक्तियां थोड़ी गहरे से समझने वाली हैं। इह बिद सकल बल तोर, तेहि कीन कपट बहोर। कि रावण ने सबका बल तोड़ दिया और फिर उसने नई कपट की माया रची। किसका बल तोड़ दिया? अर्थात दर्प, अहंकार, गुरूर। कहीं ना कहीं तो लक्ष्मण जी के भीतर, हनुमान जी के भीतर कण मात्र का, पतली सी बाल जितनी रेखा बराबर भी एक अहंकार होगा, दर्प होगा कि हम कितने वीर हैं, कितने वीर हैं। रावण ने इन सब को अचेत करके दिखा दिया कि देखो तुम कितने वीर हो, तुम वीर हो तो तुमसे भी बड़ा कोई वीर है। और यदि प्रभु श्री राम न चाहते तो भला लक्ष्मण जी और हनुमान जी को कोई अचेत कर सकता था? यही तो राम जी की लीला है ना, कोई समझ ही नहीं सकता। प्रभु स्वयं चाहते थे कि रावण इन सब को मूर्छित कर दे, जिससे कि कहीं ये कहते ना बने कि देखो हम एक बार भी मूर्छित नहीं हुए। ऐसे महावीर योद्धा हैं हम कि किसी को अहंकार करने की ज़रा सी भी गुंजाइश ना रहे, बाल बराबर भी कहीं ऐसा ना रहे कि कोई अहंकार कर सके। अब कहाँ कौन किस बात से अहंकार करेगा? करेगा तो सामने वाला कहेगा अरे रावण ने तो तुम्हें मूर्छित करके डाल दिया था, पड़े थे वहाँ पर युद्ध भूमि में और कह रहे हो हम बड़े शूरवीर हैं। कहाँ के शूरवीर हो तुम? तो सबकी बोलती बंद करवा दी राम जी ने, उनको अचेत करवा के रावण के हाथों। ये गूढ़ बात है, सबका बल तोड़ दिया। तुलसीदास जी कह रहे हैं ना, यही विध, इस प्रकार से, इस विधि से। तो किसकी विधि? ये रावण की विधि थोड़ी ना है, श्री रावण को दे रहे हैं कि इस विधि सकल बल तोड़। इस विधि से रावण ने सबका बल तोड़ डाला अपनी कपट की विधि से। लेकिन नहीं, ये विधि तो कहीं और इशारा कर रही है कि इस विधि, ये सारी विधि तो राम जी की थी कि रावण कपट माया रचे, ऐसे ऐसे शस्त्रों का प्रयोग करे कि लक्ष्मण और हनुमान दोनों मूर्छित हो जाएं। ये विधि उनकी है, ये टेक्निक उनकी है, रावण की नहीं है। तेहि कीनी कपट बहोर। और फिर रावण ने कहा चलो अब मैं नए माया की रचना करता हूँ, नया कपट। बहुत सारे उसने कपट किए थे,
माया रची थी। पहली माया में क्या रचा था उसने, याद होगा सबको, कि अपने ही जैसे अनंत रावण प्रकट कर दिए। प्रभु ने वह माया काट दी। अब जब एक बार एक माया काट दी जाती है, दोबारा उस माया को खड़ा नहीं किया जा सकता। अब रावण दोबारा से अपने ही जैसे और रावण नहीं खड़े कर सकता, तो उसने दूसरी माया रची, मायावी युद्ध किया, कपट युद्ध किया। और क्या किया, बहुत सारे पिशाच, बैताल, डाकिने, भूत, ये सब प्रकट कर दिए जो धनुष बाण लिए आए हुए थे। प्रभु ने वह माया भी काट डाली। अब वो तीसरी माया रच रहा है नए प्रकार की। क्या है, प्रकटिस विपुल हनुमान धाये गहे पाषाण। क्या खेल खेला है अब की बार उसने। अब की बार बहुत सारे हनुमान जी प्रकट कर दिए। राक्षस, भूत, पिशाच वो नहीं प्रकट किए, हनुमान। और उन हनुमान के हाथों में बहुत सारे पत्थर पकड़ा दिए और उनको कहा जाओ मारो राम को। अब अच्छे भले का सर चकरा जाए कि हनुमान जी राम जी को हाथों में पत्थर लेकर मारने जा रहे हैं। और एक नहीं, अनंत हनुमान। तिन्हीं राम घेरे जाए। उन सारे हनुमानों ने जाकर प्रभु श्री राम को घेर लिया। चौदिस बरूथ बनाए, चारों तरफ एक घेराबंदी कर दे। बीच में राम जी हैं, चारों तरफ वे मायावी हनुमान हैं जो रावण ने प्रकट किए थे। सबके हाथों में पत्थर हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, घेरा हुआ है। मार हूँ धर हूँ जन जाए, कट कट ही पूछ उठाए। और वे हनुमान जो थे मायावी, दांत कटकटाते हुए, चिल्लाते हुए कह रहे थे पकड़ो मारो, और अपनी पूंछ घुमा रहे थे, भयानक आवाज़ें कर रहे थे। मार हूँ धर हूँ जन जाई, कट कट ही पूछ उठाई। दहदिस लंगूर विराजते ही मध्य कौशल राज। उनके बीच में, उन मायावी हनुमानों के बीच में, जहाँ वो पूंछ उठाए वीरतापूर्वक प्रभु श्री राम को पकड़ो मारो दौड़ो कह रहे थे, उनके मध्य प्रभु श्री राम शोभा पा रहे हैं, बहुत शोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। दृश्य ही बड़ा विचित्र है, सुंदर तो लगने वाली बात है ही। तही मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लई। वो जो श्याम शरीर वाले प्रभु श्री राम हैं, उनकी शोभा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जनु इंद्र धनुष अनेक कीबर बारी तुंग तमाल ही। जैसे तमाल के वृक्षों को इंद्रधनुषों ने ढक दिया हो, ऐसे लग रहे हैं। प्रभु देख हर्ष विषाद और सुरबदत जय 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 करी। प्रभु को इस अवस्था में देखकर कि मायावी हनुमानों ने राम जी को घेर लिया है, हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं और आक्रमण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वे देवता जो युद्ध देख रहे थे, वे हर्ष और विषाद में भर गए और प्रभु की जय जयकार करने लगे। हर्ष में क्यों, कि वे जानते थे प्रभु अभी इस माया को काट डालेंगे। लेकिन विषाद किसका, भय भी था भीतर कि यदि ऐसा ना हुआ तो, वो जो तो का भय था वो विषाद बना हुआ था। रघुबीर एक ही तीर कोप निमिष मोह माया हरे। प्रभु श्री राम ने क्रोध में भरकर एक बाण छोड़ा और एक ही बाण में ये सारी माया काट डाली। वे सब हनुमान जो माया के द्वारा रचे गए थे, सब गायब हो गए देखते देखते। माया बिगद कपि भालू हर्ष विपट गिरी गए सब फिरे। और इस माया के कटते ही जो वानर और भालू प्राण बचा बचा कर भाग रहे थे कि भागो, मारे गए, वे सब फिर से लौट आए और खाली हाथ नहीं लौटे। हाथों में वे पहाड़, वृक्ष, उन सबको लिए लिए वापस फिर आए, लड़ने के लिए तैयार। सर निकर छाड़े राम रावण बाहु सिर फुनि महि गिरे। प्रभु श्री राम ने फिर अपने धनुष से अनेक बाण छोड़े और उन्होंने वही किया, रावण का सिर लेकर उड़ गए, भुजाएं काट डाली। फिर भूमि पर जाकर रावण के सिर और भुजा गिरा दी। श्री राम रावण समर चरित अनेक कलप जो गावहीं।
सत शेष सारद निगम कवि त्यों तदप पार न पावहीं। ये जो राम रावण युद्ध है, श्री राम रावण समर चरित, ये जो समर भूमि का, युद्ध भूमि का जो चरित्र है, जो चल रहा है, अनेक कल्प जो गावहीं, अनेक कल्पों तक भी यदि कोई गाएगा तो गा नहीं सकता। और कौन गाएगा? सतशेष, 100 शेषनाग, एक शेषनाग के हजारों मुख हैं और 100 शेषनाग गाएं। सारद माँ शारदा सरस्वती, निगम वेद गाएं, कवि बहुत सारे विद्वान गाएं, कवि गाएं कि हम इस राम रावण युद्ध के चरित्र को गा सकें। तो कहते हैं लगे रहो, लगे रहो। कल्पों के कल्प बीत जाएंगे लेकिन कोई गा नहीं सकता। त्यों तदपि पार न पावहीं, उसका पार नहीं पा सकता कोई। पार पाने में बहुत सारी बातें आ गई, ना इसका मर्म जान सकता कि युद्ध में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका भेद नहीं जान सकता, रहस्य नहीं जान सकता, पार नहीं पा सकता, कोई भी नहीं पा सकता। ये जो इतने बड़े बड़े नाम गिनाए, शेषनाग, सरस्वती, मुनिजन, विद्वान, कविगण, कितने नाम नहीं गिनाए, ये भी नहीं गा सकते। ताके गुण गण कछु कहे जड़मति तुलसीदास, ये तो नहीं गा सकते और तुलसीदास जी यहाँ गा रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने स्वयं उत्तर दे दिया कि इससे पहले कि कोई उनसे कहे कि अच्छा भैया, शेषनाग नहीं गा सकते, वेद नहीं गा सकते, माँ सरस्वती नहीं गा सकती उनके गुणों को, अन्य जो कविजन है वो नहीं गा सकते, और तुलसी तू गा रहा है, तू इन सबसे ऊपर हो गया गाने वाला है। इससे पहले कि कोई ये बात कहे, तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं, ताके गुणगन कछ कहे, उनके गुणों के समूहों को कुछ, सारे नहीं, कुछ, ये जड़मति तुलसीदास कह रहा है, जिसकी बुद्धि जड़ है, मूर्ख, ये मूर्ख बुद्धि वाला तुलसीदास उनके कुछ गुणों को कह रहा है। खुद ही गरिया लिए अपने आप को, दूसरे को अवसर ही नहीं दिया। आप कोई बोले तो क्या बोलेगा? स्वयं कह दिए कि भैया ये जो तुलसीदास है ना, ये महामूर्ख और जड़ बुद्धि है, और अपनी उस जड़ बुद्धि से ये जो प्रभु राम और रावण का युद्ध हो रहा है, इसका जो चरित्र है, उसके जो गुण समूह का जो गान गा रहा है ये तुलसीदास, ये तो थोड़ा बहुत कोई झूठन गिर गई कहीं से, एक आध दाना उठा लिया वही गा रहा है कुछ, और वो भी जड़ बुद्धि में जितना आ गया उतना। किस प्रकार से? उदाहरण दे रहे हैं इस प्रकार से, जिम निज बल अनुरूप ते माछ उड़हई आकाश। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखो, जो मक्खी देखी है ना आपने, मक्खी के पास जितना बल, जितनी ताकत होती है, उस ताकत से वो जितनी आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ सकती है, बस उसी तरह से मैं उड़ रहा हूं। मक्खी का आकाश की ऊंचाइयों से क्या लेना देना? वो तो भिन्न करती, भिन्न भिनाती हुई वहीं छोटे से 2-4-6 फुट की ऊंची पर फर्श से वहीं भिन्न भिनाती रहती है, नीचे नीचे छोटे छोटे। मक्खी की उड़ान कोई बड़ी उड़ान होती है? अभी यहाँ भिन्न भिना कर बैठी, यहाँ बैठी, यहाँ बैठी, बस वही उसका आकाश है। तो तुलसीदास जी कह रहे मैं मक्खी हूँ, और मक्खी जितना उड़ सकती है छोटा छोटा, उतना ही मैं उड़ रहा हूँ, अर्थात जितना मक्खी का सामर्थ्य होता है उतना मेरा है। उतने भर में राम के गुण समूहों के कुछ वर्णन को ये जड़ बुद्धि तुलसीदास कर रहा है। बताइए, तुलसीदास जी अपने लिए ऐसा कह रहे हैं, और हम आप क्या कहते हैं? मैंने सुना है लोगों से, लोग कहते हैं हम तो राम जी को सारा जानते हैं, पैदा होने से लेके आखिर तक पूरा जानते हैं हम, ऐसे दावे ठोकेंगे।
उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे महान लोगों को कि जो दावा कर कर के कहते हैं हम सब जानते हैं राम जी को, पूरा सब जानते हैं हम। जो ऐसे दावे से कहते हैं राम जी के बारे में, तो उनके आगे फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे सुनेंगे ही नहीं। वे इतने अहंकार से भरे होते हैं, इतने अहंकार से, कि जिसका ना आदि है ना अंत है। तो ऐसे महान लोगों को तो सिर्फ नमस्कार ही करना चाहिए कि हाँ जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप तुलसीदास जी से भी महान हैं। आप तो सब जानते हैं राम जी को, और तुलसीदास जी स्वयं अपने लिए यह कह रहे हैं, काटे सिरभुज बार बहु मरत न भट लंकेश। बहुत बार प्रभु श्री राम ने रावण के सिर काटे, हाथ काटे, लेकिन ये जो भट्ट यानी वीर योद्धा लंकेश है, रावण है, ये मरने में ही नहीं आ रहा। बार बार यही हो रहा है, सब सिर काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, फिर नए उगाते हैं। प्रभु क्रीड़त, राम जी तो ये खेल खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे बच्चे को देखा है ना, खेल खेलता है, मारा तोड़ा, फिर लगाया, फिर मारा, फिर तोड़ा, उसको मज़ा आता है खेल में। कोई पूछे भैया ये क्या कर रहा है, अभी फेंक रहा है, वो चीज़ टूट गई, गिर गई, फिर उठा के जोड़कर फिर रख दी, फिर मारा, फिर रख दी। और बच्चा तो बड़ा प्रसन्न हो रहा है कर करके, और दूसरे को बड़ी औखत लगती है, खींच जनती है, घबराहट होती है कि ये भी कोई खेल है, लेकिन बच्चे का तो खेल है। इसी को लीला कहते हैं। राम जी की ये लीला है, राम जी को बड़ा आनंद आ रहा है। रावण के सिर काट रहे हैं, हाथ काट देते हैं, फिर उगाते हैं, वो फिर काट देते हैं, फिर उगाते हैं, फिर काट देते हैं। खूब मज़ा ले रहे हैं इस खेल में, खूब मज़ा। अब जो देखने वाले आए हैं वो मज़ा थोड़ी ना ले रहे हैं, उनका क्या हाल है। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, देवता आए हुए हैं, सिद्ध आए हैं देखने, मुनि आए हैं, ये सब देख रहे हैं। व्याकुल, सब व्याकुल हो गए। देख क्लेश, क्या देखकर कि प्रभु श्री राम कितना क्लेश पा रहे हैं, कितना कष्ट पा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि प्रभु राम तो मज़े ले रहे हैं। ये देवता, ये सिद्ध, ये मुनि, इनको बड़ी घबराहट हो रही है, व्याकुल हो गए कि अरे बारंबार प्रभु ऐसा कर रहे हैं, कितना मन में क्लेश पा रहे होंगे, दुखी हो रहे होंगे कि ये रावण तो मर ही नहीं रहा, तो कितनी उनको तकलीफ हो रही होगी, क्लेश हो रहा होगा। ये देवता सोच रहे हैं, क्योंकि उनको होती, अगर उनके साथ ऐसा होता तो। अब प्रभु के साथ तो बात ही दूसरी है ना, वो तो मज़े ले रहे हैं, रसपान कर रहे हैं इस खेल का। काटत बढ़ई शीस समुदाय, भी काटते हैं उसके सिर, सारे सिर काट देते हैं, वो समुदायों में फिर बढ़ जाते हैं शीस। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, वे कैसे बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते हैं कि जैसे लाभ होने पर लोभ बढ़ता है। समझिए, लाभ होने पर लोभ बढ़ता है। एक जुआरी 1 रुपया जुए में लगाता है, उसके 2 हो जाते हैं, लाभ हुआ 1 रुपये का। लाभ होते ही अब उसका लोभ बढ़ा, उसने 2 लगाए, 2 के 4 हो गए। 4 होते ही, 4 का लाभ होते ही और लोभ बढ़ा। ऐसे करते करते वो रुपए लगाता जाता है। तो कहते हैं कि लाभ लोभ को जन्म देता है, ये बात समझ लीजिए। और जिसको जितना जितना लाभ होता जाता है ना, उतने उतने वो लोभ से भरता जाता है। बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। मैंने एक कहीं प्रसंग में बताया भी था, किसी व्याख्यान में, कि एक व्यक्ति ने एक फैक्ट्री लगाई, उसे बहुत लाभ हुआ, उसने एक और लगा ली, उसमें भी बहुत लाभ हुआ। अब उसका लोभ बढ़ा, लोभ बढ़ा तो तीसरी लगाने से पहले वो मेरे पास आया, बहुत प्रसन्न, गर्वित कि मैं तीसरी फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ।
तो मैंने कहा तीसरी लगाने की आवश्यकता क्या है? तो एक अकेला, 2 फैक्ट्रियां, इन 2 फैक्ट्रियों के होते भी तुझे सुबह से रात तक खाना खाने की फुर्सत नहीं होती, पानी पीने की फुर्सत नहीं होती, सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। परिवार इत्यादि को तो छोड़ दो, तू घर पे जाता है, सब जाते ही बिस्तर पे अपने शरीर को गिरा देता है और वो सो जाता है, क्योंकि खा पी के तो तू बाहर ही आता है। घर वालों को तू देखता नहीं, जाके रात रात घर पहुंचता है। तो तुझे तीसरी फैक्ट्री लगाने की क्या ज़रूरत क्या है? मुझे बता देना। 2 से तुझे इतना आता है कि तुझसे वो खर्चा नहीं जाता। खर्चने के लिए भी तो समय चाहिए, समय ही नहीं है खर्चने के लिए उसके पास। तो वो जो लाभ है उसका लोभ बढ़ाता जा रहा है। अब लोभ के चक्कर में वो तीसरी फैक्ट्री लगाया। ये इसे कहते हैं कि लाभ लोभ को जन्म देता है। कोई पूछे जिनकी 10-10, 20-20 फैक्ट्रियां हैं कि भाई किस लिए लगा रहे हो, किस लिए? और लगाओ तो इस विधि से लगाओ कि तुम्हारे अंदर लोभ ना हो लगाने का। वो फैक्ट्रियां, जो बड़े बड़े कारखाने, उद्योग, अपने व्यापार, बिजनेस जो बढ़ा रहे हैं, इसलिए नहीं बढ़ा रहे कि लोगों को रोजगार देंगे, उनका पेट भरेगा, इसलिए नहीं। इसलिए लगा रहे हैं कि जो बड़ी पत्रिकाएं आती है विश्व की, उसमें उनका नंबर विश्व के 10 सबसे बड़े अमीर लोगों की सूची में कब आएगा। अगर उसने कोई एक उद्योग खड़ा किया तो वहां तो मजदूर वैसे ही नमक मिर्च से रोटी खा रहा है। ये नहीं कि उसने अगर 10 फैक्ट्रियां खड़ी कर दी तो उसके जो मजदूर हैं वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, वो बहुत अच्छा वेतन दे रहा है उनको। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने लोभ की वृद्धि करने के लिए यह सब कर रहा है। तो यही तुलसीदास जी बात कह रहे हैं कि जिम प्रीत लाभ लोभ अधिकाई। जैसे अधिक लाभ होने पर लोभ बढ़ता है, इसी प्रकार से रावण के ये सिर बार बार बढ़ रहे थे, बारंबार। मरई न रिपु श्रम भय हूँ विशेषा। देवता घबराए हुए हैं, क्या कह रहे हैं कि ये मरई न रिपु, ये शत्रु तो मरने का ही नाम नहीं ले रहा, और श्रम भय हूँ विशेषा, और प्रभु श्री राम को कितना विशेष श्रम करना पड़ रहा है, इतना परिश्रम, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। कम मेहनत नहीं है। कितनी बार आदमी मारेगा, देख चुका कि इसका तो कोई अंत ही नहीं हो रहा। मैं सिर काटता हूँ, हाथ काटता हूँ, फिर उगाते हैं, फिर काटता हूँ, फिर उगाते हैं, तो कहीं तो कुछ हो कि अंत होगा, वो तो दिखाई नहीं दे रहा। तो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, श्रम करना पड़ रहा है। राम विभीषण तन तब देखा। तब प्रभु श्री राम ने विभीषण की ओर देखा। बस ये देखना बहुत कुछ कह गया। इतनी देर से लगे हुए हैं मेहनत मशक्कत करने, उलझे हुए विभीषण देख रहा है कि राम किस तरह से रावण के साथ 2-4 हो रहे हैं, और ये रावण मरने का नाम नहीं ले रहा, और उन्हें इतना परिश्रम करना पड़ रहा है। देखा प्रभु ने विभीषण की ओर, उनका देखना सब कुछ कह गया। क्या सब कुछ कह गया? कि विभीषण, ये माजरा क्या है? चुपचाप सब तमाशा देख रहे हो, बताते क्यों नहीं? ये खेल क्या है? ये मरता क्यों नहीं रावण? वह कौन सी गोपनीय बात है जिसके कारण रावण अभी तक जीवित है? देखा प्रभु ने, कहा कुछ नहीं, बस देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभ जन कर प्रीत परीक्षा। भगवान शिव पार्वती को कथा सुना रहे हैं, और बीच बीच में भगवान शंकर पार्वती को रोकते हैं कि सुन, समझ, देख, हो क्या रहा है। कथा ही सुनती जा रही है या बीच की जो गहरी राज की बातें आ रही है उनको भी पकड़ रही है? नहीं पकड़ पा रही। मैं बताता हूं, देख, सुन क्या है चक्कर, सारी बात समझ।
उमा काल मर जाकी इच्छा, कि पार्वती जिनकी इच्छा मात्र करने से काल तक मर जाता है, क्या रावण उनसे नहीं मरेगा? काल, जिस काल को वे अपनी इच्छा करने से मार सकते हैं, ये रावण है क्या चीज? एक क्षण भी नहीं लगेगा, क्षण भी कहना बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रभु इसके साथ खेल खेल रहे हैं। क्यों? क्या कारण है? जो काल को मार सकते हैं इस रावण को नहीं मार सकते, तो क्यों खेल खेल रहे हैं? सो प्रभ जन कर प्रीत परीक्षा, वे प्रभु श्री राम अपने भक्तों के प्रेम की परीक्षा लेते हैं। राम लेते हैं मौन परीक्षा। राम की परीक्षा ऐसी होती है, परीक्षा ले भी लेते हैं और जिसकी ली जाती है उसको पता भी नहीं लगता कि तेरी परीक्षा हो गई। लोग जो दावा करते थे कि हम राम से बहुत प्रेम करते हैं, परिस्थितियां राम उत्पन्न करते हैं और उन परिस्थितियों में उसके प्रेम की परीक्षा लेते हैं। अब यहाँ पर विभीषण के प्रेम की परीक्षा हो रही है कि जो अब से पहले इतना चिंतित हो रहा था विभीषण कि रावण रथ पर हैं और आप बिना रथ के हैं, आपने पैरों में चप्पलें भी नहीं पहनी हुई, नंगे पैर हैं आप, हे प्रभु आप कैसे युद्ध करेंगे? कितना वो राम को लेकर चिंतित हो रहा था। तो राम ने जो देखा विभीषण की ओर, उनका देखना सब कुछ कह गया कि विभीषण देख नहीं रहे, तुम्हारा मित्र इस समय कितने संकट में है, जिससे तुम प्रीति के इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे, प्रेम के। बताओ क्या कारण है कि रावण क्यों नहीं मर रहा? राम की ये प्रेम की परीक्षाएं कोई सोच भी नहीं सकता। राम अपने अंतरंगों के साथ परीक्षा लेते हैं, यानी जो उनके इनर सर्कल के हैं, सबसे करीब हैं जो राम के, राम उनकी परीक्षा ऐसे ले लेते हैं कि बस सबसे निकट राम के हैं सीता जी, बहुत प्रेम करती हैं राम को। ये कह दिया मैंने यहाँ पर अपनी मूर्खता में कि सीता जी राम को बहुत प्रेम करती हैं, बहुत हल्की बात मैंने कह दी। ये कोई कहने की बात है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बताने के लिए सभी मानते हैं कि हाँ प्रेम करती, फिर भी राम उनकी परीक्षा ले रहे हैं। कैसे? वनवास हुआ, तैयार हैं चलने को। सीता जी कहती हैं मैं भी साथ चलूंगी। राम कहते हैं क्यों चलोगी भाई, क्यों चलोगी साथ? वनवास मुझे मिला है, तुम्हें थोड़ी ना मिला है, और तुम्हारा धर्म है सास ससुर की सेवा करना। मैं वन जाऊंगा, मेरी माँ की देखभाल कौन करेगा पीछे? कम से कम तुम घर रहोगी, यहाँ पर होगी, तो इनको एक तसल्ली होगी कि सीता यहाँ पर है तो राम लौटकर आएगा ही आएगा। तो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ चलो, तुम यहीं अयोध्या में रहो, मेरे माता पिता की सेवा करो, बस यही मेरी इच्छा है। अब सीता जी को तो यही कहना चाहिए कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, आपकी इच्छा शिरोधार्य, आप जाइए वन में, मैं यहाँ अयोध्या में रहकर सास ससुर की सेवा करूंगी। सीता जी नहीं मानती। राम कह रहे हैं पति परमेश्वर है, राम जैसा पति, उसकी तो आज्ञा शिरोधार्य होनी चाहिए कि ठीक है पतिदेव आपने जो कह दिया। आदर्श पत्नी तो वही होती है कि जो पति कहे उसको माने। पति कह रहा है घर रहे, तो उन्हें घर रहना चाहिए। सीता कहती है नहीं। राम बार बार कहते हैं, कई कई बार कहते हैं, और फिर पूछते हैं कि समस्या क्या है, अयोध्या में रहना क्यों नहीं चाहती? सीता जी कहती हैं दो कारणों से, दो कारणों से, और उनमें से दूसरा कारण मैं कहूंगी ही नहीं, पहला ही कारण पर्याप्त है। पहला कारण क्या? कि आपको वनवास मिला है, आप चले जाइए अकेले, आपकी प्रतिज्ञा पूरी ही नहीं होगी, क्योंकि आप मेरे बिना अधूरे हैं। विवाह के बाद पति पूर्ण तभी होता है जब पत्नी साथ में हो,
आप यदि वनवास चले गए तो आपका आधा शरीर तो यहीं पर है, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो आपका वनवास अधूरा रह जाएगा। और दूसरी बात, ये जो मेरे सास ससुर हैं और नाते रिश्तेदार हैं, बंधु बांधव हैं, उन सब के साथ जो मेरा संबंध है ना, आपके कारण से है। आप हैं तो इनसे संबंध हैं, आप नहीं तो इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। और इन्हीं सब लोगों ने आपको अयोध्या से बाहर निकाला है, तो मेरे ये किस काम के? जो मेरे पति का सम्मान न कर सका, जो अयोध्या मेरे राम को न रख सकी, सीता वहां मुड़कर भी न देखे, और मैं आपके साथ चलूंगी। राम ने ये नहीं कहा कि सीता मुझे वनवास मिला है, चलो अपनी पोटली तैयार कर लो, मेरे साथ चलो। राम ऐसी कोई संभावना नहीं छोड़ना चाहते थे कि कल को सीता वनों में उनसे कहे कि हे मेरे प्राणेश्वर, मुझसे वनों का कष्ट नहीं सहा जाता, आप क्यों मुझे अपने साथ ले आए? अयोध्या ही छोड़ आते, मैं अपने मैके चली जाती, मुझसे ये कष्ट सहन नहीं होते। राम ने वो कहने की संभावनाएं ही नहीं छोड़ी। राम ने तो बहुत डराया सीता को कि अभी तो तुम महलों में पली हो सीते, तुम्हें पता ही नहीं कि जंगल होता क्या है। सांप, बिच्छू, जहरीले मच्छर, मक्खी, सड़े हुए पत्तों की दुर्गंध, जंगल की घुटन, उमस और जंगली जानवरों का जो कोलाहल होता है। बहुत डराया, बहुत डराया। अच्छा खासा आदमी डर जाए, इतना डराया राम ने सीता को। लेकिन वे बोली नहीं, बिन राम सब सून, राम के बिना सब सोना है, मैं आपके साथ चलूंगी। परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। सो प्रभु जन कर प्रीत परो, वे प्रभु श्री राम अपने भक्तों के प्रेम की परीक्षा लेते हैं। लक्ष्मण की बारी आ गई। लक्ष्मण बोला मैं आपके साथ चलूंगा। राम कहते हैं कि भैया तुम क्यों चलोगे, तुम्हें क्या समस्या है? वनवास राम को मिला है तो लक्ष्मण क्यों साथ चलेगा? लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप ही कहते हैं कि लक्ष्मण तू बाहर विचरता मेरा प्राण है। राम कहते हैं हाँ बिल्कुल कहता हूँ, है तू मेरा बाहर विचरता प्राण, और मेरा ये प्राण अयोध्या में रहेगा, अयोध्या को देखेगा। लक्ष्मण जी हठ पकड़ लेते हैं। अब कोई जिद पकड़ ले तब क्या कीजिएगा? राम कहते हैं ठीक है मैं ले चलूंगा साथ। दो बातें हैं, उनको पूरा करके आ जा और चल मेरे साथ। क्या बात? कि सबसे पहले जा और अपनी जननी से यानी सुमित्रा से अनुमति लेकर आ कि वे तुझे अनुमति दें, और फिर उर्मिला के पास जा, अपनी पत्नी के पास, और वह यदि तुझे प्रसन्न होकर अनुमति दे तो मैं तुझे ले जाऊंगा। लक्ष्मण जी तो बड़े प्रसन्न हुए कि बस इतनी छोटी सी बात, चल दिए। और रास्ते में सोचने लगे कि अरे ये भाई ने क्या शर्त रख दी कि मैं जाऊंगा मां के पास। मां कैसे अनुमति दे देगी? मां तो देगी नहीं। कि अभी विवाह हुआ है, घर में बहू है, उसको छोड़ के तू राम के साथ जाएगा। राम जानते हैं कि बहुत कठिन है डगर पन खटकी, जानते हैं राम, और उसे कैसे दो शर्तों में उलझा कर रख दिया।
कैसी दो शर्तों में? तब दिल धड़क रहा है लक्ष्मण जी का। मारे गए, दोनों ही जगह से अनुमति नहीं मिलने। मां क्यों अनुमति दे दी कि जंगल में लक्ष्मण को मरने जाने के लिए, लेकिन जाते हैं सुमित्रा के पास। प्रभु की लीला कैसे कोई जानेगा? जानने का कोई उपाय नहीं। एक ही तीर से कई निशाने। परीक्षा सुमित्रा की भी हो रही है, उर्मिला की भी हो रही है, लक्ष्मण जी की तो हो ही रही है। सुमित्रा राम से बहुत प्रेम करती हैं, सभी से करती हैं। राम से तो सभी विशेष प्रेम करते ही हैं। लक्ष्मण जी पहुंचते हैं सुमित्रा जी के पास और कहते हैं कि मां, मैं भाई के साथ वन जा रहा। अब उत्तर देने की बारी सुमित्रा की है। सुमित्रा कहती है लक्ष्मण से कि सुन, जंगलों को अयोध्या समझना, राम को दशरथ और सीता को अपनी माता। जा, राम तेरे पिता है, सीता तेरी माता है, वन तेरी अयोध्या है। जा अपने भाई के साथ। उर्मिला के पास पहुंचते हैं। एक परीक्षा का चरण तो पूरा हुआ, अभी जो दूसरी प्रभु ने शर्त रख दी है उर्मिला की, कैसे हो पूरी? ये जो पूरा प्रसंग है जो मैं यहां सुना रहा हूं अभी आप सभी को परीक्षा का, ये प्रभु श्री राम पर लिखी जो उपन्यास माला है रघुवंश नाथम, जो कि बार बार मुझे रेखांकित करना पड़ता है कि हनुमान जी लिखवा रहे हैं। ये उसका दूसरा खंड है परीक्षा, जिसका पहले नाम अनहोनी हुआ करता था। परीक्षा, राम लेते हैं मौन परीक्षा। तो इस आध्यात्मिक उपन्यास परीक्षा में ये प्रसंग आता है। उर्मिला के पास पहुंचते हैं लक्ष्मण, कहते हैं कि मैं अपने भाई के साथ वन जा रहा हूं। उर्मिला क्या कहती हैं? उर्मिला कहती हैं कि हम जो राज परिवार के लोग हैं, हम एक साधारण जनमानस से बहुत अधिक ऐश्वर्य भोगते हैं, बहुत अधिक। देखा है ना राजा कितनी महलों में रहता है, क्या भोजन करता है सोने की थालियों में, सब कुछ। तो उर्मिला कहती है जब हम प्रजा से अधिक ऐश्वर्य भोगते हैं, तब आवश्यकता पड़ने पर हमें अपना जो बलिदान है वह एक जन सामान्य से कहीं अधिक देना होता है। ये समय बलिदान का है और आप चाहिए।
कैसे समझेगा कोई इन लीलाओं को? कैसे समझेगा? राम तो लेते हैं मौन परीक्षा, सो प्रभु जनकर प्रीत परीक्षा, सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। अब विभीषण क्या कहता है? जब प्रभु ने देखा विभीषण की ओर, कहा कुछ नहीं है, सिर्फ देखा है। क्या कहता है विभीषण? सुन सर्वज्ञ, हे राम जी सुनिए, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। चराचर नायक, जड़ चेतन सभी के आप नायक हैं। प्रणत पाल, सबकी पालना करते हैं। सुर मुनि सुखदायक, देवताओं को, मुनियों को, सभी को सुख देने वाले हैं आप। नाभि कुंड पीयूष बस याके, ये जो रावण है ना, ये इसलिए नहीं मरता क्योंकि इसकी नाभि में अमृत कुंड है, उसका वास है। और अमृत कुंड के होते ये कैसे मरेगा? मरता है तो अमृत इसे फिर से जीवित कर देता है, तो यह नहीं मर सकता क्योंकि इसकी नाभि में अमृत कुंड है। नाथ जियत रावण बलताके, हे नाथ, हे स्वामी, ये रावण उसी अमृत कुंड के बल पर बारंबार फिर जीवित हो जाता है। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष गहे कर बाण कराला। प्रभु ने ले ली परीक्षा, विभीषण उत्तीर्ण हो गया। सुनत विभीषण बचन कृपाला, वे कृपा निधान सब कुछ जानते थे, उनको सब पता था कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है, लेकिन परीक्षा तो विभीषण की लेनी थी ना। उसने बताया। वचन सुनने के बाद विभीषण के उन्होंने क्या किया? हर्षित होकर, प्रसन्न होकर, गहे कर बाण कराला, अपने हाथों में धनुष थामा और उस पर बड़ा भयंकर बाण चढ़ाया। साधारण बाण नहीं चढ़ाया, विशेष बाण चढ़ाया, क्योंकि अब एक विशेष लक्ष्य पर घात करना था, एक विशेष लक्ष्य को भेदना था, इसलिए बड़ा कराल भयानक वह बाण निकाला अपने तरकस से और उसे धनुष पर चढ़ा दिया। अब खेल देखने का एक दूसरा ही आनंद आएगा। प्रभु ने विशेष बाण चढ़ाया है और यही कहूँगा कि अगर प्रभु श्री राम की ये मौन परीक्षाओं को देखना है, बड़ी रहस्यात्मक हैं ये परीक्षाएं, तो ये परीक्षा आध्यात्मिक उपन्यास अवश्य पढ़िएगा। आप ही का लाभ होगा, इससे मेरा कोई लाभ नहीं होगा। मेरा लाभ तो हो चुका जो होना था। हनुमान जी ने लिखवा दिया। वो लिखते समय जो मुझे मिला, ना मैं उसे यहाँ कह सकता हूँ, ना आप उसे समझ सकते हैं। वो तो मेरे और उनके बीच की बात है। लेकिन कुछ छींटें मैंने उस उपन्यास में डाल दिए हैं प्यासों के लिए, वो जो खोजी हैं, जो खोज में लगे हुए हैं, उनके लिए। तो इस परीक्षा के अंदर ऐसे अनेक प्रसंग मिलेंगे जिनको पढ़ते पढ़ते अचानक एक बाण निकलेगा और वो ऊर्जा चक्रों को भेद देगा जाकर, और वहाँ पर विस्फोट होगा और ऊर्जा चक्र खुल जाएंगे। किसका खुलता है? ये तो व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता पर, ग्राहकता पर, रिसेप्टिविटी पर निर्भर करता है कि जो जितना रिसीवर होगा, रिसेप्टिव होगा, गुण ग्राहक होगा, जिसके अंदर जितनी अधिक ग्राहकता होगी, रिसेप्टिविटी होगी, उतना अधिक उसके ऊर्जा चक्रों के खुलने की संभावनाएं बनेंगी। तो ये बहुत सारी गोपनीय बातें मैं यहाँ बताता चलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इनको बताने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लाखों की भीड़ में कोई एक चुनेगा बस, बाकी सब हवा में उड़ जाएंगे। तो फिर उड़ने दीजिए हवा में इनको। राम राम।